प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए। खुदा ने एक बार फिर मुझको और आपको एक बार फिर मौका दिया है, हम सबको ये मौका दिया है कि हम आपकी महिमा कर सकें, परमेश्वर की आराधना कर सकें और हम सबका एकत्रित होना परमेश्वर को पसंद योग्य हो सके, ताकि जो कुछ भी महिमा हम यहाँ से करते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, सो परमेश्वर को ये ग्रहण योग्य हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं स्वागत करता हूँ भाई दीपक लाल का और भाई अभी क्लेमेंट का, और हम आप दोनों भाइयों का और बहनों का स्वागत करते हैं जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। और हर एक के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर ने आप सबों को सुबह से लेकर अब तक संभाल के रखा होगा और अपने अनुग्रह में रखा होगा, ये हम विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर नीलमा बेली, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जबकि आप बीमारी के आलम में, कमजोरी के आलम में होते हुए प्रभु के कलाम को आज 7 से 8 में आपने प्रचार किया, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और परमेश्वर की दया से आप सब भाई बहन जो हमारे साथ परमेश्वर की अगुवाई में जुड़ते हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। पूरे नेटवर्क को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और विशेषकर परमेश्वर के दासी और मिसेस डेविड को प्रभु जी के हाथों में सौंपते हैं कि पूरी रीति से परमेश्वर आपको कंट्रोल करे, ताकि परमेश्वर के वचन को जब आप अपने परमेश्वर के वचन को जब आप शेयर करती हैं तो मुख आपका हो, वाणी लेकिन परमेश्वर की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उन सबों को बहुत आशीष दे जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं मेरे और जो इसके बाद जुड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पहले प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद फिर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। खुदावन, सुबह से लेकर पिता परमेश्वर आपने शाम तक, अभी इस घड़ी तक हमको संभाला है। खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरे रहम के द्वारा, तेरे प्रेम के द्वारा, तेरे जीवन के द्वारा, दिए गए जीवन के द्वारा ही हम प्रभु जी आनंदित रह सकते हैं। प्रभु तेरी ओर से जो हमें आशीष मिलती है, तेरी ओर से जो प्रेम मिलता है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन प्रभु यीशु मसीह आगरा मसीह मंडली पेज डेली डिवोशन में जुड़े हैं, खुदावन एक एक प्यारे भाई बहन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्यारे प्रभु जी। और प्रार्थना करता हूँ जितने भी ऑफलाइन इसे देखेंगे उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि वचन प्रभु जी चाहे कभी हम सुने कभी भी देखें, पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवनों में काम करता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं विश्वास के साथ, पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चले और इसके बाद परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। संग है याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगणी है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगणी है। यहोवा हमसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर ने हमेशा हमसे मोहब्बत करी और अपने बेटे इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमें दे दिया, ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का
संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगण है। प्रभु यीशु मसीह तो प्रेम का सागर है, हालेलुया। वो प्यार का सागर है, उसके जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। उसने जो वायदे किए कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसने तो भागा जंगल में मार निकाला, समुद्र को जिसने तो भागा जंगल में मार निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगण है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगण है। माँ तो तुम्हें छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। यीशु मसीह ने यह वायदा किया है, हालेलुया। उसकी मोहब्बत उस कलवरी के क्रूस पर देख सकते हैं हम लोग। क्या मोहब्बत थी उसकी। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगण है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगण है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और धन्यवाद देती हूँ मैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को अब तक संभाला है, अपनी पनाह में रखा है, सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखा है, अपनी दृष्टि आप सभी पर बनाए रखी है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ भाई दीपक लाल जी का और भाई अभी क्लेमेंट जी का, जबकि दोनों भाई बुखार से पीड़ित है, वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन प्रभु ने दोनों भाइयों को सामर्थ्य से भरा है। और ये प्रभु का प्रेम दिखाई देता है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी पास्टर नीलिमा बैली जी भी, जबकि अपनी कमजोरी की हालत में भी उन्होंने आज परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटा। प्रभु आप सभी को बहुत तहे से आशीषित करे। और सच में मैं प्रियो, ये प्रभु का प्रेम ही है, ये प्रभु का प्रेम ही है। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हम बीमारी हाली में हो, चाहे निराशाओं में हो, चाहे कैसी भी हालात हमारे सामने हो मेरे प्रियो, लेकिन हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हम हर एक परिस्थितियों में उसके साथ, उसके पास आने के लिए तैयार रहते हैं। हमें अपनी कोई भी चिंता नहीं रहती और हम उसके पास आए जो हमें जीवन देता है, जो हमें संभालता है हर विपरीत हालातों में। प्रेज द लॉर्ड। बस हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि जो हम मुख से बोले उसे विश्वास के साथ बोले। जब हम वचन पढ़े, वचन सुने, तो विश्वास से हम पढ़े व सुने। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्रियो, कुछ समय, कुछ देर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। और जैसे कि परसों हम लोगों ने रोमियो 7 अध्याय के कुछ पदों में देखा कि व्यवस्था और पाप क्या चीज है, क्या है व्यवस्था और क्या है पाप। यदि हम व्यवस्था को माने, यानी परमेश्वर के वचन को यदि हम मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके बताए हुए वचन पर हम विश्वास करते हैं, यही व्यवस्था है।
जो हम आत्मिक रूप से उसे मानते हैं या आत्मिक रूप से उसे जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये व्यवस्था को जब हम फॉलो करते हैं तो वो आत्मा के द्वारा उसे फॉलो करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यदि पाप हमारे जीवन में हो जाता है, हमारे उस शारीरिक स्वभाव के कारण, हमारे उस पाप के कारण, तो वो शरीर के द्वारा होता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम आगे जब हम पढ़ेंगे आगे वाले अध्याय में आगे वाले चैप्टर्स में, तो वहां पे साफ लिखा है कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कुछ देर मनन करेंगे रोमियो 7 अध्याय के 14 से 25 पद में। जैसे कि मैंने परसों आपके साथ पहले से शेयर कर दिया था कि हम वचन से क्या हम शेयर करेंगे, क्या सीखेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या, कौन कौन से विचारों के अंदर युद्ध लगा रहता है या युद्ध छिड़ा रहता है, कैसी हम दुविधाओं में फंसे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे रोमियो 7 14 से 25 में इस प्रकार से कलाम बताता है, वहां लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे साफ क्लियर बता दिया है वचन में, क्योंकि हम जानते हैं व्यवस्था तो आत्मिक है, यानी प्रभु की जो बातों को हम मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वो आत्मिक रूप से हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बता दिया कि मैं शारीरिक और पाप के हाथ में बिका हुआ हूं, यानी हमारे शरीर में जो बुरे स्वभाव पाए जाते हैं, जो गंदे स्वभाव पाए जाते हैं, जिनसे परमेश्वर विरोध करता है, हम उसके हाथों में बिक चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम किस तरह से बिक जाते हैं? हम इस तरह से बिक जाते हैं मेरे प्रियो, जब कोई बुरे स्वभाव हम पर हावी हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम बुरे स्वभाव के कंट्रोल में आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक उदाहरण के तौर पे अभी भी पास्टर नीलिमा बैली जी ने भी बताया है उदाहरण से कि हम जब सीरियल्स देखते हैं या बिग बॉस देखते हैं या कोई भी हम ऐसी चीज देखते हैं जो हमें मालूम है ये इससे हमें कुछ लाभ नहीं मेरे प्रियो, इससे ना हमें किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने उस शारीरिक स्वभाव के हाथ बिक चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें मालूम है चोरी नहीं करना, ये चोरी नहीं करनी है, हमें लालच नहीं करना किसी वस्तु का, लेकिन हमारे अंदर यदि लालच करने का स्वभाव है, चोरी करने का स्वभाव है, झूठ बोलने का स्वभाव है, दूसरों को गाली गलौज करने का स्वभाव है, दूसरों की निंदा करने का स्वभाव है, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उसके कंट्रोल में हो गए। वो स्वभाव, वो बुरा स्वभाव हम पर इतना हावी हो चुका है कि हम आत्मा की बातों को नहीं समझ पाते या आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी भाई बहन अपने अपने स्वभाव के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब यही स्वभाव, जब सामने वाला व्यक्ति हमें बताता है कि तुम तो ऐसा करते हो, तुम तो ऐसा करते हो, लेकिन वही चीज हमें बुरी लग जाती है, जबकि वो स्वभाव दूसरे को दिखाई दे रहा है, वो बुरा स्वभाव दूसरे व्यक्ति को दिखाई दे रहा है और वो हमें बता रहा है कि तुम ऐसा ऐसा करते हो, तुम ऐसा ऐसा करते हो, लेकिन वो चीज बताने पर हमें बुरी लग जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर को जब ये पता चलता है कि बुरे स्वभाव करने से हमें रोक रहा है या उसकी बुराई कर रहा है, तो वो हमें बुरा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस शारीरिक स्वभाव के कंट्रोल में है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आगे पौलुस कहते हैं, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये है शारीरिक स्वभाव का कंट्रोल हम पर, ये है शारीरिक स्वभाव का कंट्रोल कि हम किस तरह से उसके गुलामी में हैं, किस तरह से हम उसके दास बन चुके हैं। उन बातों के बिना हम रह ही नहीं पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों में आप वो बुरे व्यसन को देखते हैं ना, शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना और भी बहुत सी ऐसी बुरी बातें, वो इसके इतने गुलाम हो चुके हैं, जानते हैं कि इसको नहीं लेना, इसको सेवन नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लिखा होता है ना कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
लिखा रहता है हर चीज पर, उस पर लेबल लगा रहता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन वचन क्या बताता है? वचन ये बताता है कि मन हमारा जो क्या है, मन तो बड़ा चंचल, इसमें असाध्य रोग लगा है। प्रेज द लॉर्ड। कि मन हमारा ऐसा है, चंचल है, उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग मतलब ऐसा रोग जिसकी कोई भी इलाज नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। असाध्य रोग लगा है, हमारे सामने लिखा है कि ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम उसका सेवन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मुझे ये नहीं करना, लेकिन मैं करता हूं। और जो चीज मुझे करनी है, जो परमेश्वर को पसंद है, वो मुझसे हो नहीं पाती। प्रेज द लॉर्ड। ये है पाप का स्वभाव मेरे प्रियो, ये है पाप का स्वभाव जो मुझ पर पूरी रीति से कंट्रोल मुझे किए हुआ है। हालेलुया। इसलिए आगे वचन कहता है, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। कई बार होता है ना कि हम अपने बुरे स्वभाव के कारण कोई ऐसे काम कर जाते हैं जब हम बाद में पछताते हैं, अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया। हमारी किसी से झगड़ा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, मैंने मुख से कुछ बुरे शब्द निकल जाते हैं, तो हम बाद में पछताते हैं, अरे खुदावंद ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसे क्यों कर डाला। उस समय उस बुरे स्वभाव ने हमें अपने कंट्रोल में करा हुआ था। हम जान रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, हम दूसरों को समझाते हैं ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गलत बातें मुख से नहीं बोलना। बहुत बार हम वचन से भी समझाते हैं कि इस जीव में तो मृत्यु और जीवन दोनों ही है, लेकिन हम बताने वाले ही खुद ही अपने बुरे स्वभाव के कारण उस बात को रिपीट कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए कलाम कहता है कि मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। सच में व्यवस्था भली है। यदि हम व्यवस्था को माने, व्यवस्था का पालन करें, प्रभु के बताए हुए वचनों के अनुसार में जीवन का व्यतीत करें, तो पाप हमसे कोसों दूर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मुख से हम ये भी देखते हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसे स्वभाव का है, बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाला है, झगड़ालू व्यक्ति है, या बहुत शराब पीता है, शराब का सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है, या बहुत वचन पर बहुत बहस करता है, या अलग अलग व्यसन का वो शिकार है। लेकिन मेरे प्रियो, उन व्यक्तियों को भी, उन हमारे प्रिय भाई बहनों को भी परमेश्वर ने अपनी शक्ल सूरत में बनाया है। ये हम सब मानते हैं, जानते हैं कि उन्हें भी परमेश्वर ने अपनी शक्ल सूरत पर बनाया, लेकिन उनके बुरे स्वभाव ने उन्हें बुरा बना दिया। वो बुरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर बुरा स्वभाव उन्हें बुरा बना देता है, क्योंकि वो बुरे स्वभाव के गुलाम में, वो बुरे स्वभाव के दास दासियां हैं। उस स्वभाव को वो छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पाते। प्रेज द लॉर्ड। यानी वो व्यक्ति जिसका स्वभाव बुरा है, वो जानता है कि मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर झूठ बोलने की बातें हैं, मेरे अंदर चोरी करने की आदत है, मेरे अंदर परमेश्वर के समय को चुराने का स्वभाव है। वो जानता है कि मेरे अंदर ये सब बातें हैं, लेकिन हम इससे छुटकारा नहीं पाना चाहते, क्योंकि ऐसे स्वभाव में रहना हमें पसंद आ जाता है, उसके हम आदी हो जाते हैं, क्योंकि वो हम पर कंट्रोल किए हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, इच्छा तो मुझ में बहुत है, लेकिन मुझसे भले काम नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हमारे अंदर बुरा स्वभाव इतनी बुरी तरह से बच चुका है कि उस बुरे स्वभाव को हम छोड़ ही नहीं पाते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये है पाप का स्वभाव जो हम पर इतना कंट्रोल किए हुए है, क्योंकि अंदर वचन कहता है, मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो मुझसे बुरे काम करवा देता है। क्या है वो बुरा स्वभाव? वो दुष्ट के, शैतान के चंगुल में आने, यानी दुष्ट जो हमारे कान में फुसफुसा रहा है, उसके स्वभाव में आने के लिए हम तैयार हैं। उसका स्वभाव हमारे जीवन से नजर आता है। प्रेज द लॉर्ड। 19 पद में लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। हालेलुया।
कि जिस अच्छे काम को करने की मेरी इच्छा है उसे नहीं कर पाता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है मेरे प्रियो, हम बाद में कहते हैं अरे मैं तो नहीं चाहता था, मैं तो नहीं चाहती थी मैं ऐसा करूं या मैं उसके साथ ऐसे बुरा बुरा बोलूं, लेकिन मुझसे हो जाता है, मुझसे हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसका कंट्रोल हम पर है। दुष्ट के कंट्रोल में हम ज्यादा हैं, दुष्ट के स्वभाव में हम ज्यादा हैं। प्रेज द लॉर्ड। 20 पद में लिखा है, परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करते तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य कह रहा है कि मैं नहीं ऐसा करता, मेरे अंदर जो पापी स्वभाव है वो मुझसे ये सब कुछ करवा देता है। यानी हम दुष्ट को ब्लेम करते हैं कि दुष्ट ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आज मैं सुबह संडे चर्च के लिए नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मुझे एक बहुत काम नजर आ रहा था, क्योंकि हमने दुष्ट की बातों को अपने कान में सुन लिया। वो बता रहा है कि तू बीमार है, तेरे पास बहुत काम है, क्या करोगे जाके? अरे आज तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना है जाकर, आज तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, कैसे चर्च जाओगे? प्रेज द लॉर्ड। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने इस बात को रखती हूँ कि मान लीजिए संडे को हमें चर्च जाने का टाइम 9 बजे है और उसी संडे को 9 बजे डॉक्टर हमें अपॉइंटमेंट दे देता है, तो हम मनुष्य किसे पहला स्थान देते हैं? हालेलुया। हमें शरीर की चिंता है, आत्मा की नहीं। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए परमेश्वर के भवन को छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम सिर्फ शायद पासबान को अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं। हम सिर्फ भवन में जाते हैं तो अपने पादी साहब को या वहां की कलीसिया को अपना चेहरा दिखाने के लिए जाते हैं कि हाँ भाई आज मैं संडे को चर्च आया था, ये चर्च आई थी। लेकिन वहां हाजिरी लगाकर हम पूरे उस 2 घंटे या 3 घंटे परमेश्वर के भवन में ना बैठकर हमें उस जरूरी काम से या डॉक्टर से मिलने के लिए या किसी घर के जरूरी काम को करने के लिए हम परमेश्वर को पीठ दिखाकर चले जाते हैं। हालेलुया। ये तो अच्छा है मेरे प्रियो, सिर्फ संडे को ही जाना पड़ता है। अन्य भाई विश्वासी भाइयों को देख लीजिए, बहनों को देख लीजिए जो रोजाना उस ईश्वर के लिए जाती हैं, ना तो जो सुनती हैं ना बोलती हैं। लेकिन हमारे अपने जिंदा खुदा के लिए हमारे पास समय नहीं है, जो हर समय हमारे साथ रहता है, जागता रहता है, ना ऊँघता है ना सोता है, जो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसे पीठ दिखाकर चले जाते हैं। इसलिए वचन कहता है कि जो मैं करता हूं या जो मेरे से गलती हो जाती है वो अपनी इच्छा से नहीं करता, बल्कि अंदर जो मेरे अंदर पाप बसा हुआ है उसके द्वारा मुझसे कार्य हो जाता है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। अंदर से तो मैं अच्छा लगता है जब हम किसी प्रेयर मीटिंग में होते हैं या चर्च में होते हैं, या इस समय हमें बहुत बातें अच्छी लगती है मेरे प्रियो, वचन सुनने में, वचन सुनाने में। लेकिन असली स्टोरी, असली काम हमारा इसके बाद का होता है कि असली काम या वास्तविकता से हम परमेश्वर के वचन पे कितना चल रहे हैं, इसके बाद से ये काम शुरू होता है। सुनने में, कहने में हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं परमेश्वर के साथ साथ, परमेश्वर की निगरानी में, उसकी दृष्टि में, तब हमारा जीवन रियलिटी में क्या होता है। बोलना बहुत अच्छा लगता है, वचन सुनाना बड़ा अच्छा लगता है, वचन को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वचन पर चलते कितना है, इस बात को हमें स्वयं को देखना है मेरे प्रियो। क्योंकि पहला राजा 21 अध्याय के 25 पद में बताया है कि आहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उस काने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। ये है आहाब का व्यक्तित्व कि उसने वो कार्य कर डाला जो यहोवा को बुरा था, लेकिन अपने पत्नी इजेबेल के उस काने पर,
आज हम दूसरे मनुष्यों के, अपने संगी साथियों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने मित्रों के कहने पर कितने बुरे कार्य कर देते हैं और जानते हैं परमेश्वर से पसंद नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज एक मदिरा का व्यसन करने वाला या शराब पीने वाला, गुटखा खाने वाला, तंबाकू खाने वाला, सिगरेट पीने वाला आपको इस गलत चीज का ऑफर करे, आपको इसके बारे में अच्छी अच्छी बात बताया, रे कुछ नहीं होता, एक बार लेने से कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा, तो हम अपने मित्रों का या अपने साथियों का मन रखने के लिए बुरे स्वभाव में आ जाते हैं। उस समय हमारे अंदर परमेश्वर का डर कहाँ है? परमेश्वर की वो बातें कहाँ है? परमेश्वर का वो वचन कहाँ है जब परमेश्वर ने ये सब चीजें करने के लिए मना किया है? प्रेज द लॉर्ड। उस समय हमारे सामने हमारे मित्रों का प्रेम या मित्रों की मित्रता हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से आहाब ने भी अपनी पत्नी इजेबेल के उसकाने पर वो कार्य कर डाला जो यहोवा को पसंद नहीं था। अपने उस कार्य को करने के लिए अपने आप को बेच डाला। हम किस तरह से अपने आप को बेच डालते हैं? हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर दाम देकर हमें छुड़ाया। हालेलुया। उसने अपना लहू बहाकर मुझे व आपको इस पूरे संसार को बचा लिया। लेकिन ये जीवन जिसे हम कहते हैं ये मेरा जीवन है, मेरी लाइफ है, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये लाइफ मेरी नहीं, ये जीवन मेरा नहीं, ये जीवन आपका नहीं, ये जीवन परमेश्वर का है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा दाम देकर हमें छुड़ा लिया है। ये जीवन मेरा नहीं, ये जीवन आपका नहीं, ये जीवन परमेश्वर का है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आज की इस तारीख में, आज की इस घड़ी में, आज की इस रात्रि में प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए जीवित रखा है ताकि अपने जीवन से, अपने जीवन के कार्यशैली से, अपने जीवन के कामों से प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन दोस्तों के लिए नहीं है, हमारा जीवन अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए नहीं है, हमारा जीवन सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आज मेरे लिए या आपके लिए भी कह सके कि ये मेरा प्रिय पुत्र या प्रिय पुत्री है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम बहुत भाई बहनों में, बहुत मित्रों में एक दूसरे के प्रति द्वेष को देखते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा को देखते हैं। जैसे हम याकूब के उन बच्चों के बारे में जानते हैं मेरे प्रियो, कि जो सबसे छोटा बेटा यूसुफ, उससे बाकी 11 भाई कितने जेलस करते थे। क्यों? क्योंकि उसका पिता उससे बहुत प्रेम करता था। आज भी यही जेलसी है हमारे अंदर मेरे प्रियो, कि मुझे तो इतना दिया, उनको तो इतना दे दिया। यही जेलसी हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। क्या किया उन्होंने? अपने भाई के साथ उस गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद उन्होंने उसे बेच दिया। उसके वहां लिखा है वचन में, उत्पत्ति 37 अध्याय में, कि उसके भाई तो उसे डाह करते थे, उसके भाई तो उसे द्वेष रखते थे। यूसुफ को उठाकर उन्होंने गड्ढे में डाल दिया और चांदी के 20 टुकड़ों में उसने अपने भाई को बेच दिया। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से हम अपने लोगों को, अपने आप को बेच डाल देते हैं। हम अपने आप को बेच डाल देते हैं प्रभु के उस विरोध में आकर। हालेलुया। हम परमेश्वर का विरोध कर देते हैं पापी स्वभाव में आने का। जिस प्रकार से आप यूना नबी के बारे में जानते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में कितना चलते हैं। परमेश्वर रोज हमें वचन से समझा रहे हैं, लेकिन हम अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में कितना चला रहे हैं। योना के जीवन को आप अच्छी तरह जानते हैं। परमेश्वर ने उसे क्या आज्ञा दी। जब हमारा चुनाव किसी, जिस भी हम फील्ड में काम करते हैं और हमें कभी कभी लगता है कि अरे मेरा अधिकारी तो मुझसे ज्यादा काम लेता है, और सारे मेंबर से तो कोई काम नहीं लेता, या और टीचर से तो कोई काम नहीं लेता या लेती, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। लेकिन उस समय हम ये नहीं समझ पाते कि जो काम मुझसे लिया जा रहा है, यानी वो योग्यता प्रभु ने जो मुझे दी है, मेरे अधिकारियों को, मेरे ऑफिसर्स को दिखाई दे रही है। उस समय हम प्रभु का धन्यवाद नहीं देते कि प्रभु तूने मुझे इस योग्य बनाया कि मेरी योग्यता वो मनुष्य देख पा रहा है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह योना नबी को भी परमेश्वर ने चुना, उसको इस योग्य बनाया, इस योग्य ठहराया। ऐसी योग्यता परमेश्वर को उसमें नजर आई कि उसने वो कार्यभार योना को दिया कि तू जा, निनवे शहर में जा, वहां जाके प्रचार कर कि लोग अपने मन को फिरा ले, पश्चाताप कर ले। लेकिन योना अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाया कि मेरी कितनी योग्यता, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। इस बात में तो वो आनंदित नहीं हुआ, बस उस काम को करने के लिए, ना करने के लिए वो तर्शीश की तरफ भागने लगा। हालेलुया। आज हम भी, जब परमेश्वर हमसे सेवा लेना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन से उसके महिमा करें, उसके नाम की गवाही दे, हम मुकर जाते हैं। हम ये तक नहीं बताते कि हम किसको मानने वाले हैं, हम किस प्रभु को जानने वाले हैं, कैसे जीवित प्रभु है हमारा, हम उसको नहीं बताते। हम उसका इनकार कर देते हैं, उससे शर्माते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम उन लोगों की प्रशंसा करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने अधिकारियों की प्रशंसा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो अधिकारियों का अधिकारी है उसकी प्रशंसा करने के लिए हमारे पास दो शब्द नहीं है मेरे प्रियो, जिसने मुझे और आपको योग्य ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 6 पद में बताया है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। यानी जो शरीर से जन्मा है, शरीर की बातों पर मन लगाता है, शरीर अपने उस स्वभाव पर मन लगाता है जिससे उस शरीर को आराम मिलता है। हालेलुया। लेकिन जो आत्मा से जन्मता है वो आत्मा है, यानी आत्मा के अनुसार परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दाऊद कहते हैं भजन संहिता 119 अध्याय के 5 पद में, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज हम भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि जो प्रभु आपने व्यवस्था दी है, जो प्रभु आपने आज्ञाएं दी है, जो प्रभु आपने ये वचन दिया है, जो वचन आप है प्रभु, हम आपके पीछे चलने वाले बन सके। इसके लिए आप मुझे ऐसे नियम दीजिए, ऐसी विधियां दीजिए जिसको मानने के लिए मैं अपने चाल चलन में दृढ़ हो जाऊं। चाल चलन में कैसे मैं दृढ़ होना होगा मेरे प्रियो? चाल चलन में हम इस प्रकार से दृढ़ हो सकते हैं, यदि मेरे में कोई भी बुरा स्वभाव है उसे हम त्याग दें, उसके हम गुलाम ना रहें। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी अपने स्वभाव को जानते हैं, जैसे कि मैंने बोला, मुझे मालूम है कि मेरे अंदर गुस्सा करने की प्रवृत्ति है या झूठ बोलने का बुरा स्वभाव है, तो उसको कंट्रोल करें, उसको कंट्रोल करें। ये आज दुष्ट आपके कान में कहता है, अरे ये काम कर, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, इससे तुझे लाभ होगा, तेरे परिवार को लाभ होगा, कोई नहीं देख रहा। लेकिन आपको उसी घड़ी दुष्ट की इस विचारों को, इन बातों को उसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडित करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम दूसरा कुरिन्थियों के 10 अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसलिए हम उन कल्पनाओं को, उन विचारों को, उन बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में होती है, खंडन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को आप हमेशा बोलिए मेरे प्रियो। जब भी दुष्ट आपसे गलत काम करने के लिए उकसाता है, विचार डालता है, इस वचन को आप क्लेम करें मेरे प्रियो। दुष्ट की बातों में मत आए कि ये तो बहुत मन भाऊ है, देखने में स्वादिष्ट, खाने में स्वादिष्ट है, देखने में मन भाऊ है, मन को चाहने वाला है। आज वो आपको संसार की बातें दिखाकर, संसार के ऐशो आराम दिखाकर आज आपको विभो भरमा रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है मेरे प्रियो। दुष्ट की हर चाल को आप इस वचन के द्वारा आप खंडित करें। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें अपनी विधियों को मानने के लिए इतना बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए कि हम अपने चाल चलन में दृढ़ हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
क्योंकि फिलिपियो 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ही है मेरे प्रियो जिसने हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने के लिए प्रभाव डाला। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि परमेश्वर आज मेरे जीवन से, आपके जीवन से वो क्या चाहता है। फिलिपियो 2 में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा स्वभाव हो, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की तरह। प्रेज द लॉर्ड। हमें इसी बात को सीखने की जरूरत है। हमारे अंदर में जो भी कोई बुरे स्वभाव है, किसी भी बात के, उस दुष्ट विचारों के, दुष्ट बातों के गुलाम है, परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम अपनी चाल चलन में दृढ़ हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने उन भाइयों के लिए, विशेष तौर से भाई दीपक लाल के लिए और भाई अभी क्लाइमेंट के लिए, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें पूरी रीति से स्वस्थ करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर रात्रि के लिए। खुदावंदेश्वर राजा कि आज की रात्रि में आपने एक और रात्रि को हमारे जीवन में बढ़ाया पिता परमेश्वर, कि हम सभी भाई बहन मिलकर खुदावंद आपके वचन पर हम मनन करने पाए हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु जी आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप चाहते हैं कि हम सभी भाई बहन जो आपके वचन को सुनते हैं, बड़े विश्वास से उस वचन पर विश्वास करके उस वचन के द्वारा अपने अंदर पाए जाने वाली हर उस पापी स्वभाव को हम हटा सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, जैसे कि दाऊद कहता, आज हम भी प्रभु जी ये कहते हैं कि प्रभु आप अपनी विधियों को मानने के लिए हमें ऐसा मन दे, ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसी बुद्धि दे, ताकि पिता परमेश्वर अपनी चाल चलन में हम दृढ़ हो जाए। प्रार्थना विनती करते खुदावन, जैसे कि आप 2 दिनों से हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें व्यवस्था को मानना है और किस प्रकार से इस पापी स्वभाव को अपने जीवन से निकालना है, क्योंकि व्यवस्था तो हम आत्मा के द्वारा करते हैं और जो पाप है वो हम शरीर की उस बुरे स्वभाव के कारण करते हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, वचन के अनुसार खुदावन हम सभी भाई बहन के जीवन में प्रभु जी आशीष होने पाए। पिता हम सभी अपने अपने बुरे स्वभाव से पिता परमेश्वर स्वतंत्र होने पाए। खुदावन यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम सभी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। जो भी बुरा स्वभाव खुदावन हमारे जीवन में पाया जाता है, खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से पिता परमेश्वर दूर होने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में और जितने भी भाई बहन खुदावंद ऑफलाइन खुदावंद आपके वचन को सुनेंगे, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित कीजिएगा और अपनी आत्मा से भर कर खुदावंद ईश्वर राजा उस वचन, ये वचन खुदावंद उनके जीवन में कार्य कर सके, ये वचन प्रभु जी मेरे जीवन में कार्य कर सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, जितने भी बीमार भाई बहन है खुदावंद हर एक आपके चरणों में लाते खुदावंद यीशु मसीह। हर एक भाई बहन जो बीमारी की हालत में है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर वो चंगे होने पाए। विशेष तौर से प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह भाई दीपक लाल को प्रभु जी आपके चरणों में लाते खुदावंद, आपका बेटा जबकि पिता परमेश्वर इस बीमारी की हालत में प्रभु जी आपके वचन को सुन रहा है खुदावंद, ये वचन पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु जी आशीषित होने पाए और प्रभु जी इसी घड़ी खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। और हम जानते पिता परमेश्वर, जब हमारे जीवन में कोई बीमारी आती है, जो निराशा आती है, विपरीत परिस्थिति आती है प्रभु यीशु मसीह, वो बीमारी पिता परमेश्वर हमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि आपकी महिमा के लिए आती है। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा भाई अभी क्लाइमेंट के लिए, जबकि पिता परमेश्वर उनको भी वैक्सीनेशन लिया है पिता परमेश्वर, उसके कारण जो भी कमजोरी, जो बीमारी, जो बुखार जैसे हालत पिता परमेश्वर ने अपने में फील होती, खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से पिता परमेश्वर उस सामर्थ्य को प्राप्त कर सके, वो भी प्रभु जी आप में होकर आपके द्वारा सामर्थ्य को प्राप्त कर सके खुदावंद यीशु मसीह। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर अपने अजीज बहन पास्टर नीलिमा वैली जी के लिए और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी बेटी, आपकी दासी के जीवन के लिए, जबकि पिता परमेश्वर आज उन्होंने कमजोरी की हालत में पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु जी शेयर किया। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी अपने आप में उनकी इतनी योग्यता नहीं है, सिर्फ आपकी सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। और सच में खुदावंद यीशु राजा जो सामर्थ्य आप हमें देते पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते पिता। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने तमाम अजीज भाई बहनों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह आपके वचन का प्रचार करते पिता, और पिता परमेश्वर के राह में आने
वाली हर एक बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए। और विशेष तौर से प्रार्थना विनती करते हैं अपनी प्यारी बहन सिस्टर रेणुका साइलस जी के लिए, जबकि पिता परमेश्वर वो भी खुदावंद यीशु मसीह बीमारी की हालत में पिता परमेश्वर बीमार है, कमजोर है। प्रभु जी आप अपनी बेटी को संभाले खुदावन, जबकि पिता परमेश्वर वो अपनी इस कमजोरी की हालत में पिता परमेश्वर आज आपके वचन का प्रचार नहीं कर पाई, लेकिन पिता हम जानते हैं सब कुछ पिता परमेश्वर आपकी ओर से होता है, आपकी योजना के अनुसार सब कुछ कार्य होते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता आपकी बेटी को भी आप आपके चरणों में लाते, अपने लहू के द्वारा उन्हें शुद्ध करें। और इसी तरह से प्रभु उनकी बेटी खुशी को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, जबकि पिता परमेश्वर पहले से बेहतर है, लेकिन उसकी कमजोरी पिता यीशु राजा आपके नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम भाई बहनों के लिए जो निराश है, हताश है खुदावंद यीशु राजा, किसी भी कारण से पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी निराशा में है प्रभु, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह उनकी उन विपरीत परिस्थिति से निकाल कर प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करें पिता। उन सभी को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेते पिता कि उनके जीवन से प्रभु जी आपका राज्य भी बढ़ ना पाए पिता। प्रार्थना विनती करते जितने भी दास दासी पिता परमेश्वर, जितने भी पासबान खुदावंद यीशु राजा जिन्हें आपने प्रभु जी अपने कार्य के लिए चुना है पिता, प्रभु जी हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी आत्मा से उन्हें परिपूर्ण करना पिता, आपकी गाइडेंस में होकर खुदावंद आपके वचन को प्रभु जी बांट सके। और प्रार्थना विनती करते हैं विशेष तौर से उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो आपको नहीं जानते, जो आपके प्रेम का स्वाद जिन्होंने अभी तक नहीं चखा पिता, जिन्होंने अभी तक प्रभु जी आपको नहीं जाना है और वो सताव में रहते पिता परमेश्वर के आपके लोगों को सताए, लेकिन उन सभी भाई बहनों को भी प्रभु जी हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेते हैं। उनके अंदर से पिता परमेश्वर का पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे, ताकि यीशु राजा आपके प्रेम को जान सके, वो जान सके प्रभु यीशु मसीह आप मसीहों के लिए नहीं बल्कि इस पूरी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गए, और इस बड़े बलिदान के द्वारा हम सबको पिता परमेश्वर आपने छुड़ा लिया है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उस बड़े दाम के लिए, उस लहू के दाम के लिए कि प्रभु जी उसके द्वारा प्रभु जी आपने हमें छुड़ा लिया पिता परमेश्वर। और ये जीवन पिता परमेश्वर हमारा जीवन नहीं खुदावन, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावन आज की रात्रि के लिए हम प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि आपकी इच्छा अनुसार एक बार फिर से आपके सामर्थ में भरकर प्रभु आपके नाम की हम तारीफ हम कर सके, आपके नाम की गवाही को हम दूसरे लोगों के बीच में बांट सके पिता। और जो वचन खुदावंद यीशु राजा आज आपने हमें दिया, उस वचन को हम दूसरों तक और भी शेयर कर सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे, अपने निकटता में बढ़ाए, अपनी सामर्थ्य से भरे, कि हम सब अपनी चाल चलन में दृढ़ हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल के लिए शाम रात्रि 7 से 8 बजे ब्रदर विजय कुमार द्विवेदी जो इटावा शहर से परमेश्वर के कलाम को लाएंगे, और 8 से 9 बजे इवेंजलिस्ट योहान डैनियल पगारे जो चर्च ऑफ नेशंस भोपाल से है, वो परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। अपने दोनों अजीज भाइयों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ हम 10 बजे इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में होते हुए डेली डिवोशन में जुड़ेंगे, और इसी तरह से एक दूसरे को हम अपनी प्रार्थना में उठाए रखें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड।